साथियों, माली एक नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की तरफ ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पड़ती है। और एक्चुअली माली में भारतीयों का अपहरण और अलकायदा से जुड़ा इस्लामिक संगठन JNIM इतना खतरनाक है, कैसे बना रहा है जिहादी बेल्ट। तो आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, और इस पर जो हम बताएंगे कि किस तरीके से है। और आपको ये हमने जो इमेज दिखाई है, ये आप इमेज देख सकते हैं कि माली एक नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की तरफ पड़ता है। ये हमारा प्यारा भारत है। तो हमारा प्यारा भारत इंडियन ओशियन और साउथ अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के बीच में है। आप जहाँ ये रेड है ये माली, तो यही की हम बात कर रहे हैं कि नाइजीरिया, अल्जीरिया, वेस्टर्न सहारा, तो घाना। एक्चुअली अब इसी की बात करते हैं और आगे देखते हैं कि हमने आपको इमेज के माध्यम से दिखाया है कि मैप में कहाँ पड़ता है माली। तो नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिम यानी कि JNIM वर्ष 2017 में एक अस्तित्व में आया था, जब इसने पश्चिम अफ्रीका में सक्रिय 4 बड़े जिहादी गुटों का अंसार दिल अल मुराबितून, अलकायदा इन द इस्लामिक मगरेब की साहिल ब्रांच और मकना कतीबात मसीना ने मिलकर इस संगठन की स्थापना की। इसी में भारतीयों का अपहरण किया गया था। तो मेरे प्रिय साथियों, बात यह है कि थोड़े से ये मुस्लिम कंट्री नाम लेने में थोड़ा सा टफ है, तो कोई नहीं। एनीवे, पश्चिमी माली में 1 जुलाई को कई जगह पर हुए आतंकी हमलों के बाद 3 भारतीय नागरिकों को बंधक जो बना लिया गया था। यह हमला कायस में डायमंड सीमेंट फैक्ट्री में हुआ था, जहां हथियारबंद लोगों को एक समूह ने साइट में प्रवेश किया और मजदूरों का अपहरण कर लिया गया। तो भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीड़ित इस फैक्ट्री के कर्मचारी थे और उन्हें जानबूझकर हिंसक घुसपैठ के दौरान निशाना बनाया गया। आधिकारिक जो वहाँ के आधिकारिक हैं, बयान में MEA ने कहा कि यह घटना 1 जुलाई को हुई थी। हथियारबंद हमले वाले के एक समूह में फैक्ट्री में जो प्रवेश किया था और कोऑर्डिनेट हमला किया था। 3 भारतीय नागरिकों को जबरन बंधक बना लिया था। हालांकि अब तक किसी आतंकी संगठन ने इस अपहरण की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन हमले के दिन जिस प्रकार से माली के कई हिस्सों में कोऑर्डिनेटेड आतंकवादी हमले हुए, उसे संदेह की सुई धीरे अलकायदा इस्लामिक संगठन जमात नुसरत अल इस्लामिक वल मुस्लिम की तरह जाती है। यानी कि जो इस्लाम वल मुस्लिम हैं उनकी तरफ जाती है। तो JNIM ने उसी दिन कई अन्य शहरों जैसे कायस, डबोलियो और सांडरे में भी हमलों की जिम्मेदारी ली गई थी। भारतीय सरकार ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और माली सरकार से बंधकों की तत्काल रिहाई सुनिश्चित करने की मांग की है। तो भारतीय दूतावास बमाको में स्थानीय अधिकारियों और फैक्ट्रियों के प्रबंधन के संपर्क में पीड़ितों के परिवार को लगातार जानकारी दी जा रही थी। तो ऐसे में भारतीय गवर्नमेंट ने बहुत उच्च कदम उठाया था। तो नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिम क्या है? तो नुसरत अल मुस्लिम यानी कि JNIM वर्ष 2017 में ये अस्तित्व में आया था। इसने पश्चिमी अफ्रीका में सक्रिय 4 बड़े जिहादी गुटों को अंसार दिन अल मुराबितून, अलकायदा इन द इस्लामिक मगरेब, इस साहिल ब्रांच और मकना कतीबात मसीना ने मिलकर इस संगठन की स्थापना की। तो जिसका मकसद था कि एक कट्टर इस्लामिक शासन की नींव रखना। यादी घाली और अमाद को कूफा इस संगठन को लीड कर रहे थे। याद एक तुआरेग जातीय नेता है, जबकि कूफा फुलानी इस जो स्थानीय मुस्लिम समुदाय का प्रभावी इस्लामी उनका उपदेशक है। दोनों की साझेदारी से पता चलता है कि JNIM सिर्फ इस्लामिक कट्टर नहीं
बल्कि क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को भी रणनीति का हिस्सा बनाता है। तो JNIM ने खुद को अल-कायदा के अधिकारियों के प्रतिनिधि के तौर पर स्थापित किया था। हालांकि पिछले कुछ सालों में इसको कुछ बयान के अल-कायदा का जिक्र नहीं होने से अटकले हैं। संगठन अपनी वैचारिक दिशा में बदलाव का विचार कर रही है। तो एक्चुअली जो मुस्लिम संगठन हैं ये कट्टरवादी तो होते ही हैं, लेकिन JNIM के पास इस समय करीब 5000 से 6000 लड़ाके हैं। इसकी संरचना काफ़ी विकेंद्रीय है, जिसकी वजह से ये अलग अलग स्थानीय परिस्थितियों में मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं। तो ये संगठन यह फ्रेंचाइज शैली में काम करता है, मतलब विभिन्न इलाकों में से स्थानीय कमांडर स्वतंत्रता रूप से फैलते हैं। JNIM सिर्फ हथियारों से सुसज्जित है, बल्कि यह उनका इलाकों में भी शासन करता है। तो सरकार की पहुंच कमज़ोर है। यह इस्लाम के आधार पर अलग अलग गांवों में समझौता करता है और इस्लामिक कानून को मानने वाले गांवों की सुरक्षा करता है। तो इसके बदले संगठन ज़कात, मजहबी टैक्स वसूल करता है और इस्लामी शरिया कानून लागू करता है, जिसमें महिलाओं की पढ़ाई सशक्त प्रतिबंध का मतलब बंद कर दी गई है। तो पिछले एक दशक में साहेल क्षेत्र खास तौर पर माली, बुर्किना फासो और नाइजर आतंकवादी का केंद्र बन गया है। तो फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमि का उसमें नाराजगी और स्थानीय जो सरकार की तानाशाही रवैया ने स्थिति को जो ज़्यादा खराब किया है। JNIM ने लोगों के इस गुस्से को सरकार के नकारेपन का फ़ायदा उठाया और अपने प्रभाव का विस्तार किया है। तो मई 2025 में इसने बुर्किना फासो के डजीबो में हमला कर 100 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं कि JNIM अब पश्चिमी माली से लेकर बेनिन, नाइजीरिया और यहाँ तक कि नाइजीरिया की सीमा तक जिहादी बेल्ट बनाने में जुटा है। तो यह बेल्ट संगठन के निर्णय जो नियंत्रण वाले इलाकों को जोड़ती है, वहाँ टैक्स वसूलने के साथ साथ शरिया कानून की तहत शासन करता है। तो एक्चुअली ये लोग इसी तरीके से जो है करते हैं और ये समझते नहीं है, बात नहीं मानते। तो एक्चुअली गवर्नमेंट देखते हैं कि कितना जो इनके लिए करती है। और जो भारतीय हमारे 3 बंधक बनाए गए हैं उनके बारे में क्या विचार है वो देखते हैं। तो एक्चुअली जो अल इस्लामिक वल मुस्लिम यानी कि JNIM वर्ष 2017 में आया था। तो ये संगठन एक है और देखते हैं कि इस संगठन में जैसे भी खबर आती है तो हम आपको बताएंगे मेरे प्रिय साथियों।